अगर आपको ये डरावनी कहानी पसंद आई हो तो प्लीज लाइक करें। कमेंट में बताइए कि कहानी का कौन सा हिस्सा आपको सबसे ज्यादा डरावना लगा। और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि मैं लेकर आती हूँ ऐसी ही रूह कंपा देने वाली कहानियां सिर्फ मेरे चैनल ऐसे हॉरर की दुनिया पर। तो प्लीज मेरे चैनल को सपोर्ट करें। आपका एक लाइक और सब्सक्राइब मुझे अगली कहानी लाने की हिम्मत देता है। एक डरावनी कहानी फोटोग्राफर मधु की जिंदगी से। कहते हैं कुछ तस्वीरें यादें नहीं सज्जा बन जाती हैं। मधु एक पेशेवर फोटोग्राफर थी। उसे पुरानी रहस्यमयी चीजों की तस्वीरें लेना बहुत पसंद था। एक दिन उसे शहर के बाहर एक पुराने एंटीक स्टोर में एक गुड़िया दिखी। गुड़िया की आंखें कांच जैसी थीं, लेकिन उनमें कुछ था, जिंदा होने जैसा एहसास। दुकानदार ने कहा, ये गुड़िया मत ले जाना बेटा। जिस दिन इसकी तस्वीर खींच गई उसी दिन से ये हंसना शुरू कर देती है। मधु ने मुस्कुराकर कहा, अंधविश्वास है ये सब, और गुड़िया खरीद ली। रात को मधु ने स्टूडियो में गुड़िया रखी और कैमरा सेट किया। फ्लैश हुआ, लेकिन जब उसने तस्वीर देखी तो गुड़िया की आंखें खुली थीं। वह चौंक गई। असल में तो गुड़िया की पलकें बंद थीं। मधु ने सोचा शायद कैमरे का इफेक्ट होगा, पर उस रात नींद नहीं आई। रात के सन्नाटे में कमरे से धीरे धीरे खिलखिलाने की आवाज आई। हा हा हा, मधु। उसने टॉर्च जलाई। गुड़िया मेज से गायब थी। सुबह मधु को गुड़िया फर्श पर पड़ी मिली, पर अब उसकी मुस्कान थोड़ी और चौड़ी थी। उसके बाल बिखरे थे, जैसे किसी ने उसे जोर से खींचा हो। मधु ने फिर कैमरा उठाया, एक और तस्वीर खींची, और इस बार तस्वीर में गुड़िया के पीछे एक साया खड़ा था। वह पलटी। कमरे में कोई नहीं था, सिर्फ दीवार पर परछाई हिल रही थी, बिना किसी के सामने खड़े हुए। मधु ने स्टोर वाले को फोन किया। वह कांपते हुए बोला, वो गुड़िया एक लड़की की थी जो 12 साल पहले मरी थी। उसकी मां ने उसकी आत्मा को उस गुड़िया में बंद कर दिया था, ताकि वो हमेशा मुस्कुराती रहे। अब सब साफ था। हर तस्वीर के साथ गुड़िया की आत्मा और जागती जा रही थी। उस रात मधु ने गुड़िया को जलाने की कोशिश की, पर गुड़िया खुद हिलने लगी। उसकी आंखें चमक उठीं और उसने कहा, तुमने मेरी तस्वीर ली, अब मैं तुम्हारी लूंगी। अगले दिन मधु का स्टूडियो अंदर से बंद मिला। अंदर बस एक कैमरा था, और कैमरे में ली गई आखिरी तस्वीर। उसमें मधु एक कुर्सी पर बैठी थी और उसके हाथ में वही गुड़िया थी। दोनों मुस्कुरा रही थीं, एक जैसी मुस्कान के साथ। क्योंकि आज भी अगर किसी कैमरे की फ्लैश उस स्टूडियो में चमकती है तो गुड़िया की हंसी सुनाई देती है, अब मेरी बारी है। मधु के गायब होने के 2 महीने बीत चुके थे। शहर के उस पुराने माधु स्टूडियो पर अब पुलिस की सील लगी थी, पर रात में लोग कहते थे जब हवा चलती है तो अंदर से कैमरे की क्लिक और गुड़िया की खिलखिलाहट सुनाई देती है। कुछ कहते थे मधु मर नहीं गई, वो अब तस्वीरों में रहती है। कुछ कहते थे उसकी आत्मा अब उसी गुड़िया में कैद है। सच्चाई क्या थी किसी ने जानने की हिम्मत नहीं की, सिवाय एक लड़की के, रिया। रिया एक नई फोटोग्राफर थी, बहुत जिज्ञासु, थोड़ी जिद्दी। वो पैरानॉर्मल चीजों पर डॉक्यूमेंट्री बनाती थी। उसे किसी ने बताया कि मधु का स्टूडियो अब भी वैसा ही पड़ा है, बस अंदर जाने की हिम्मत किसी ने नहीं की। रिया ने कहा, अगर कोई सच्चाई है तो मैं कैमरे में कैद करूंगी। अगले दिन धुंध भरी शाम को वह वहां पहुंची। चारों ओर वीरानी थी, टूटी खिड़कियां, झूलता हुआ साइन बोर्ड, एमेड ह्यू स्टूडियो, और दरवाजे पर सूखी खून की बूंदें। रिया ने अपने कैमरे से पहली तस्वीर ली। फ्लैश हुआ और खिड़की के अंदर किसी की परछाई हिली। उसने जोर से पुकारा, कोई है वहां? कोई जवाब नहीं आया, सिर्फ गुड़िया की हंसी की गूंज। हा 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 हा। रिया ने अंदर कदम रखा। धूल की मोटी परत, फर्श पर टूटे हुए फोटो फ्रेम और एक कोने में पड़ा पुराना कैमरा जिस पर नाम लिखा था, मैडी चेचयू। वह धीरे से बोली, तो ये है वो कैमरा। जैसे ही उसने लेंस की तरफ देखा, उसे उसमें किसी और की आंखें दिखीं, लेकिन वो आंखें उसकी नहीं थी।
लेंस के अंदर एक और चेहरा था, मधु का। रिया ने घबराकर कैमरा गिरा दिया और तभी कमरे की दीवार पर टंगी तस्वीरें अपने आप गिरने लगी। हर तस्वीर में वही गुड़िया थी, लेकिन हर एक में अलग भाव, कहीं गुस्सा, कहीं रोती हुई, कहीं मुस्कुराती हुई। रिया ने डरते हुए कहा, मधु, क्या तुम हो यहां? तभी कैमरा अपने आप क्लिक हुआ, बिना किसी के छुए, और फ्लैश की रोशनी में दीवार पर मधु की परछाई उभर आई। रिया ने कैमरा अपने साथ घर ले जाने का फैसला किया। उसने सोचा, कल इसे खोलकर देखूंगी। लेकिन उस रात जब वह एडिटिंग कर रही थी, कंप्यूटर स्क्रीन अपने आप ऑन हो गई और उस पर एक नई फोटो दिखाई दी जो उसने खींची ही नहीं थी। उसमें रिया खुद बैठी थी, लेकिन उसके कंधे पर गुड़िया का हाथ रखा था। रिया कांप गई। उसने कमरे की लाइट जलाई। गुड़िया वहां थी, मेज पर बैठी, और उसके होठों पर वही मुस्कान थी जैसे मधु की आखिरी तस्वीर में थी। रिया ने डर कर कैमरा उठाया और चिल्लाई, तुम चाहती क्या हो? कमरे में गूंज उठी आवाज, एक आखिरी तस्वीर। रिया ने कैमरे को जलाने की कोशिश की। जैसे ही उसने आग लगाई, कमरा अंधेरा हो गया और कैमरे से काले धुएं जैसा कुछ निकलने लगा। उस धुएं से मधु का चेहरा बना, आंखों में लहू, गले में कैमरा और उसके हाथ में वही गुड़िया। वह बोली, मैंने जो तस्वीर ली थी वो अधूरी रह गई थी, अब तुम मेरी जगह पूरी करोगी रिया। रिया भागी। दरवाजा बंद था। खिड़की के शीशे में उसका चेहरा नजर आया, पर वह उसका चेहरा नहीं था, वह मधु का था। रिया चिल्लाई, नहीं, और कैमरे की क्लिक की आवाज आई, क्लिक, और फिर सब शांत। अगली सुबह पुलिस आई। स्टूडियो का दरवाजा अंदर से बंद था। अंदर एक कुर्सी पर रिया की लाश मिली, हाथ में कैमरा और उसकी गोद में वही पुरानी गुड़िया। लेकिन दीवार पर एक नई तस्वीर टंगी थी। रिया और मधु दोनों मुस्कुरा रही थीं और उनके पीछे हजारों गुड़ियाओं की परछाइयां थीं। नीचे लिखा था, हर तस्वीर मुस्कुराती है, पर कुछ मुस्कानें कभी मिटती नहीं। आज भी जब कोई फोटोग्राफर उस गली से गुजरता है, उसके कैमरे में अपने आप एक नई फोटो आ जाती है। वही स्टूडियो, वही गुड़िया, और फ्रेम के कोने में एक पंक्ति उभरती है, से चीज, माधु लव्स यू। रिया की मौत को अब 3 महीने हो चुके थे। पुलिस ने केस बंद कर दिया था, आत्महत्या कहकर। लेकिन उस स्टूडियो की दीवार पर जो आखिरी तस्वीर टंगी थी, वो अब हर रात थोड़ी बदल जाती थी। कभी रिया मुस्कुराती नजर आती, कभी मधु की आंखें खुली होती, कभी गुड़िया अकेली खड़ी दिखाई देती, और तस्वीर के पीछे से आती थी एक धीमी खिलखिलाहट। अब एक नई तस्वीर चाहिए। शहर की नगर निगम ने वो जगह नीलाम कर दी। एक नई मालिकन आई, सोनम मलिक, एक फेमस फैशन फोटोग्राफर जिसे डर से ज्यादा नाम और शोहरत की भूख थी। सबने उसे मना किया, वो जगह श्रापित है। पर सोनम हंस दी, भूत, कैमरा से डरेंगे क्या हम? नीलामी के दिन उसने स्टूडियो का दरवाजा खोला। अंदर अंधेरा था, लेकिन एक कोने में वही गुड़िया अब भी बैठी थी, धूल में ढकी हुई, पर मुस्कान जस की तस। सोनम बोली, वाह, कितनी परफेक्ट प्रॉप है फोटोशूट के लिए। उसने गुड़िया को उठा लिया, बिना ये जाने कि अब उसने अपनी मौत का कैमरा उठा लिया है। सोनम ने अपने मॉडल्स को बुलाया, थीम रखा, विंटेज हॉरर पोर्ट्रेट्स। हर मॉडल के साथ उस गुड़िया की तस्वीर ली गई। शूट शानदार चला, पर रात को एडिटिंग करते वक्त अजीब हुआ। हर फोटो में एक अतिरिक्त चेहरा दिखाई दे रहा था, कभी मधु का, कभी रिया का, और कभी किसी छोटी बच्ची का चेहरा जिसकी आंखें पूरी तरह काली थीं। सोनम ने सोचा, शायद ग्लिच होगा, लेकिन जैसे ही उसने झूम किया, स्क्रीन पर वही बच्ची बोली, मेरा नाम भी लिखो। स्क्रीन काली हो गई। फिर कंप्यूटर अपने आप रिस्टार्ट हुआ और वॉलपेपर में वही तस्वीर दिखने लगी, सोनम, गुड़िया और पीछे हजारों चेहरों का साया। सोनम को अब रोज बुरे सपने आने लगे। हर रात उसे सुनाई देता, हर तस्वीर एक आत्मा को कैद करती है। एक रात वह नींद से उठी और देखा, कमरे की दीवार पर सैकड़ों पुरानी तस्वीरें टंगी थीं जो उसने कभी खींची ही नहीं थीं। हर तस्वीर में वही गुड़िया थी और हर व्यक्ति की आंखें बंद थीं,
सिवाय गुड़िया के, जो हर बार देख रही थी। तभी उसने देखा दीवार पर एक नई तस्वीर उभर रही थी। वह खुद थी, सोनम, हाथ में कैमरा और पीछे मधु का साया। उसके हाथ कांपने लगे। उसने कैमरा तोड़ने की कोशिश की, लेकिन कैमरा अपने आप क्लिक हुआ। क्लिक, और फ्लैश की रोशनी में सामने वही गुड़िया खड़ी थी। गुड़िया बोली, अब तुम्हारी बारी है मुस्कुराने की। अगले दिन शूटिंग के सारे मॉडल्स गायब हो गए। स्टूडियो खाली था, पर दीवार पर एक नया फोटो एल्बम रखा मिला। नाम था द एल्बम ऑफ सॉल्स। हर पेज पर एक नई तस्वीर थी। हर तस्वीर में एक नया चेहरा और हर मुस्कान एक जैसी, वही मधु वाली मुस्कान। पुलिस ने फिर से जांच की, पर सोनम का कोई पता नहीं चला। सिर्फ आखिरी पेज पर लिखा मिला, हर मुस्कान के पीछे एक आत्मा होती है, अब मेरी भी। सालों बाद जब उस इलाके में नया स्टूडियो बना, उसका नाम था चीज स्टूडियो। मालिक को पुराने कैमरे मिले। एक पर नाम खुदा था, माड ह्यू। जब उसने पहली फोटो ली, कैमरा अपने आप क्लिक हुआ और तस्वीर में दिखी एक मुस्कुराती गुड़िया। अब कहा जाता है, हर कैमरे में एक शापित लेंस होता है, जो असली तस्वीर नहीं, आत्मा की तस्वीर खींचता है। और अगर तुम कभी फ्लैश के बाद किसी हंसी की आवाज सुनो, तो भाग जाना, क्योंकि वो मधु नहीं, अब गुड़िया मुस्कुरा रही होती है। समाप्त, या शायद अगला अध्याय बस शुरू होने वाला है।